माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए आज हम लोग क्या है ना, एक नए सब्जेक्ट उर्दू की ओर चलते हैं। आज मैं उर्दू का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके बीच लेकर आया हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया ना क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है, बोर्ड परीक्षा 10वां का मैट्रिक का, उसमें बच्चों का कहना हुआ कि सर कुछ उर्दू का क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट करवा दीजिए। तो हमने क्या है ना, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उर्दू का लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मैं अभी फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। उसके बाद उम्मीद है कि और 2-4 वीडियो होगा। और उम्मीद ये भी है ना कि मतलब फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसका है? उर्दू का। उर्दू का कौन क्लास का? क्लास 10th का है। क्लास 10th का। क्लास 10th का हमारा क्लास 10th का है। तो चलिए हम जो है देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? मुनासिब है या गैर मुनासिब है? तो हमारा जवाब आता है, जवाब में हमें लिखना है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? एक सैयारा है। यह सभी जानदारों और पेड़ पौधों के लिए मुनासिब है। मतलब हम लोग जो जमीन पर रहते हैं ना, ये हम लोग के रहने के लिए क्या है? मुनासिब है। आगे हम पढ़ते हैं, दूसरा सैयारा इंसान और पेड़ पौधों के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरा जो सैयारा है, दूसरा ग्रह है, प्लानेट है, वो क्या है? पेड़ पौधों या इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। आगे लिखा हुआ, क्योंकि क्योंकि वह बहुत ठंडा है। अब क्या है? क्यों मुनासिब नहीं है? क्योंकि वह बहुत ठंडा है या फिर बहुत गर्म। अब दूसरा सैयारा इंसान और पेड़ पौधों के लिए क्यों मुनासिब नहीं? क्योंकि या तो वो बहुत ठंडा है या फिर बहुत गर्म है, और इंसान वैसा में रह नहीं सकता, इसीलिए दूसरा सैयारा मुनासिब नहीं है। इसलिए जमीन सभी जानदारों के लिए इसलिए जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। तो इसीलिए जमीन क्या हुआ? सभी जानदार है, जो सजीव है, उन सब के लिए क्या है? हमारा जमीन मुनासिब है। वो सभी जानदार जो है इस पर अपना जिंदगी क्या है? अच्छी तरीके से बसर कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है सवाल नंबर 2 कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो इसका जवाब हमारा है लगभग क्या है? लगभग 30-40 साल से सारे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा तज़किरा जोर और शोर से चल रहा है। क्या है? लगभग 30-40 साल से सारी दुनिया में किसका तज़किरा चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा चल रहा है। इसलिए कि 30-40 सालों से ज़मीन का दर्जाए हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है? रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन का जो दर्जाए हरारत है वो क्या है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। माहौल के माहिरीन ने दर्जाए हरारत बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। अब क्या है? जो साइंसदां हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने क्या है? ये ज़मीन का दर्जाए हरारत को बढ़ने को ही क्या कहा है? ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। अब आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मसला ग्लोबल वार्मिंग का मसला आलमी मसला बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग का मसला क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग का मसला क्या हुआ? आलमी मसला बन गया। दुनिया के सारे साइंसदां इस बात पर फिक्रमंद है। अब दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक है ना, चाहे कोई भी देश के हो, सब क्या है? इस बात पे बहुत फिक्रमंद है। तो ये हमारा दूसरा आंसर था। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं कि तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है। तो तीसरा सवाल हमारा कहता है, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ लिखिए।
ड्रामा की क्या लिखना है, मुख्तसर तारीफ लिखना है। तो जवाब हमारा है कि ड्रामा एक अच्छी नशर निगारी है। ड्रामा क्या है, एक अच्छी नशर निगारी है। यह 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 नाविल की तरह ही तवील होती है। ये किसकी तरह तवील होती, नाविल की तरह ही तवील होती। यह नाविल की तरह ही तवील होती है, लेकिन ड्रामा और नाविल में फर्क होता है। लेकिन क्या होता है, ड्रामा और नाविल दोनों में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है आगे जानते हैं। नाविल सिर्फ पढ़ा जाता है, नाविल सिर्फ पढ़ा जाता है। नाविल क्या किया जाता है, नाविल को सिर्फ पढ़ा जाता है। और ड्रामा स्टेज के जरिए पेश किया जाता है। ड्रामा जो है वो क्या है ना, आप लोग भी देखेंगे बहुत सारा ड्रामा क्या है ना, स्टेज पर पेश किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ड्रामा में किरदार भी होता है, और ड्रामा में क्या होता है, किरदार होता है। अलग अलग लोग अलग तरह का किरदार निभाते हैं और स्टेज पर पेश किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये था हमारा ड्रामा की मुख्तसर तारीफ। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा तो चलिए चौथा सवाल हम देखते हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारीफ पेश कीजिए। तो जवाब हमारा होता है, किसी तारा या सैयारे का जज़्बी या मुकम्मल तौर पर साया पर जाने को ग्रहण कहते हैं। खास करके हमारे यहाँ दो तरह के ग्रहण होते हैं। हमारे यहाँ कितने तरह के ग्रहण होते हैं, दो तरह के ग्रहण होते हैं। एक चांद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण। एक क्या होता है, चांद ग्रहण होता है, और दूसरा हमारा सूरज ग्रहण होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना ना, पैराग्राफ चेंज करना, और उसके बाद लिखना है, जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण कहलाता है, और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण कहलाता है। तो ये हमारा आज का क्या है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 गो था। 4 क्वेश्चन हमने बताया है, आगे आपको और वीडियो में मिलेंगे। तो क्या है ना, ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना हमारा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और आगे के वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।